माँ के लाइन आशीष में। हाँ माया दीदी। जो जो लाइन ऐड करने के लिए बोली, वो क्या बोली आपने कि इस रूप में हमारे सहस्त्रार पर विराजित हो जाइए, क्या बोला, क्या बोलना है? स्थापित होने के लिए, हर युगों के लिए स्थापित होने के लिए बताया है। फिर से सहस्त्रार का रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, शुरू से बता रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा सभी। शुरू से बता रही हूँ, देखिएगा। सभी अपने माइक बंद कर लीजिए, डबल आवाज आती है फिर। निवेदन है। गौरी कुंडलनी श्री माता जी, कृपावंत होकर आप श्री गणेश की रूप में हमारे सहस्त्रार में पधारिए। यह प्रार्थना कुंडलनी उठाते हुए हम सभी को बोलनी है। गणेश के स्थान पर जिस भी देवी देवताओं के नाम आप लेना चाहते हो, वह नाम ले सकते हैं। फिर चाहे वो किसी भी नाड़ी से रिलेटिव हो, किसी भी चक्र से रिलेटिव हो। जब कुंडलनी माँ सहस्त्रार में आ गई तो गांठ बांधनी है। गांठ बांधने के पश्चात आदिशक्ति का गांठ बांधते हुए आदिशक्ति का स्वागत करना है। गौरी कुंडलनी माँ, आपका स्वागत है। जो कुंडलनी बार बार नीचे गिर जाती है, वो गिरनी नहीं चाहिए। इसलिए फिर एक निवेदन गौरी कुंडलनी के साथ। गौरी कुंडलनी माँ, कृपावंत होकर आप युगों युगों के लिए हमारी सहस्त्रार में श्री गणेश के रूप में जागृत रहिए। श्री गणेश के समस्त शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। जागृत रहिए, इतना भी बोलोगे तो काम चलेगा। उसके बाद में दोनों हाथ जोड़ करके पूर्ण विनम्रता से, भी चाहे आप हृदय से हाथ जोड़िए या अपने दोनों हाथ अपने कपाल भाग पर लगाकर हाथ जोड़िए। तो आपका धन्यवाद है श्री माता जी। गौरी कुंडलनी माँ, आप श्री गणेश के रूप में हमारे सहस्त्रार में पधारी, आपका धन्यवाद है। धन्यवाद के बाद में उनकी आवभगत करनी है। तो आवभगत कैसे करोगे? गौरी कुंडलनी माँ, श्री गणेश के रूप में आपको प्रीति रूपी आत्मा का कोटि कोटि प्रणाम है। ये हो गई इनकी आवभगत। आ गया ध्यान में सभी को? जब इस तरह से हमारी कुंडलनी दीदी एक सहस्त्रार बार में फिर से बोलिएगा। जय श्री माता दीदी, एक बार फिर से इसको रिपीट कीजिए। ओके, हाँ मंजू जी। रिकॉर्डिंग डाल रही है ना? रिकॉर्डिंग कर रही हैं दीदी? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है मंजू जी। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, फिर भी रिपीट एक बार कर। ओके, हाँ बताती हूँ। जब यह कुंडलनी सहस्त्रार में विद्यमान होती है, तो फिर इसे विनम्रता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए हम सभी को। श्री माता जी, कृपावंत होकर, गौरी कुंडलनी माँ कृपावंत होकर आप हमें हमारी माँ जहाँ विराजती है, जहाँ उनका दरबार सजा है, उस दरबार में ले चलिए, जिसे हम सभी ने परब्रह्म की सैर कही गई है। उस दरबार में जाने के बाद में आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक जो भी परेशानियां होती हैं, उस परेशानियों को वहां से यदि हम बोलते हैं, श्री माता जी, मेरे शरीर की इस परेशानी को, जो भी XYZ आपकी परेशानी है, फिर वो बच्चों से रिलेटिव है, खुद से रिलेटिव है, परिवार के अगल बगल व्यक्तियों से रिलेटिव है, किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक, माँ इस समस्या का निवारण कीजिए, हमें परमानंद में स्थापित कीजिए। इस तरह से निवेदन करोगे तो
सारे 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति कार्य करने लग जाएगी। अनुभव यही विश्वास है, सभी को लेना चाहिए, करना चाहिए। मंजू जी रिपीट में बता रही हूँ, देख लीजिएगा। हाँ, श्री माता जी कृपावंत होकर आप ब्रह्मदेव सरस्वती के रूप में हमारे सहस्त्रार में पधारिए। गौरी कुंडलनी श्री माता जी कृपावंत होकर आप ब्रह्मदेव सरस्वती की रूप में पधारिए। आपको समझ में आए इसके लिए मैंने 2 बार बोला है। यह प्रार्थना आप 1 टाइम भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि गणेश जी की तो 1 बार बोली, ब्रह्मदेव जी सरस्वती को सहस्त्रार में बुलाया इसलिए 2 बार बोलनी है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। आप किसी भी चक्र की देवी देवता को 1 बार भी निवेदन करते हो कि आप हमारी सहस्त्रार में आओ तो काफी है। सहस्त्रार में आने के बाद उनका स्वागत करना है अपनी गठानों को बांधते हुए, जो हम गार्ड बांधते हैं सहस्त्रार में, वो गार्ड बांधते हुए उनका स्वागत करना है। स्वागत करते हुए फिर आगे उन्हें वहां जन्म जन्म के लिए स्थापित होने के लिए निवेदन करना है। गौरी कुंडलनी माँ कृपावंत होकर आप ब्रह्मदेव सरस्वती के रूप में आप हमारी सहस्त्रार में विराजित होइए, स्थापित होइए। इस तरह से उन्हें प्रार्थना करने के पश्चात दोनों हाथ जोड़कर पूर्ण हृदय से उनका धन्यवाद देना है। गौरी कुंडली माँ आप ब्रह्मदेव सरस्वती के रूप में हमारे सहस्त्रार में पधारी, आपका धन्यवाद है। आपको प्रीति रूपी संत आत्मा का कोटि कोटि प्रणाम है। जो भी आपके नाम होते हैं उस नाम के साथ प्रणाम करना है, बस इतनी सिंपल बात है। तो समझ में आ गया मंजू जी? जी दीदी समझ में आ गया, लिख भी ली। हाँ, और एक चीज यहाँ पर सभी ध्यान में लीजिए, जो आज आया है कुंडली राशि का कार्य अभी तक नहीं किया है या समझ में नहीं आया, उन सभी के लिए है ये। जो कुंडली उठाते हो तो अपनी आंखें खुली रखनी है, बंद आंखों के साथ में कुंडली हमें उठानी नहीं है। बंद आंखों से यदि उठाते हो तो अपने हाथों में जो शक्ति भरी हुई है वह शक्तियों को हम इग्नोर करते हैं, उसको अनदेखा करते हैं, जिससे गण नाराज होते हैं। पर यदि हम अपनी खुली आंखों से देखते हुए, अपने हाथों को देखते हुए कुंडली को उठा रहे हैं तो अपने चक्रों की जो अशुद्धियां है उसको आप अनुभव कर पाओगे कि हाथों से कुछ निकल रहा है, उंगलियों में, हाथों में वो कंपायमान होंगे, जैसे चैतन्य आपके हाथों में कंपित होते हैं। अनुभव होता है कि नहीं मेरे हाथों से कुछ निकल रहा है। इस तरह से जब कुंडली अपनी खुली आंखों से उठाते हैं तो वो अशुद्धता को निकलते हुए आप अनुभव कर पाओगे। सारे गण, सारे देवता प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो इस तरह से सभी को करना है। एक दीदी आपने जो बताया कि दरबार में बुलाने के लिए, वो थोड़ा एक बार रिपीट हाँ कीजिएगा क्या? हाँ मंजू जी, अभी है ना कुंडली के मंत्र शुरू होने जा रहे हैं, माया जी करवा रही है। तो अच्छा अच्छा। उससे ना आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमें कैसे प्रार्थना के साथ ही आपको कुंडली उठानी है, जो कुंडली चढ़ा करके बंधन लेते हैं ना। नहीं दीदी, मैंने पूछा कि जो दरबार में आपने बोला कि कोई परेशानी है, फिजिकल मेंटल या प्रॉब्लम है, तो उसको माँ को दरबार में बुलाने के लिए उसके बाद हम अपना कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ये पूछना था दीदी। दरबार में मैं समझी नहीं, एक बार फिर बताइएगा मंजू जी।
दीदी, मैं जैसे आपने बोला कि माँ को बुला करके दरबार में चैतन्य स्वरूप में, उसके बाद आप अपने प्रॉब्लम कुछ भी बोल सकते हैं, फिर ध्यान में जा सकते हैं। ये आपने अभी कुछ क्षण पहले रिपीट की बोली, तो मैंने समझना चाहती हूँ कि माँ को दरबार में कैसे, मैंने परम चैतन्य रूप में अपने घर के दरबार में बुलाऊं या अपना प्रॉब्लम बताऊं, ये तो एक बार हमको बता देते तो अच्छा रहता। मंजू जी ध्यान दीजिए मंजू जी। हाँ, हम्म। कहा है कि स्वर्ग के अंदर सभी देवता स्वर्ग के अंदर सभी देवी देवता विद्यमान है, अपन ये बोलते हैं ना। ये जो स्वर्ग के अंदर सभी देवी देवता विद्यमान है, वहां पर हमें वो गुहार लगानी है माँ के घर में जाकर। और वहीं से, अब मान लीजिए कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, पढ़ाई नहीं करता था ठीक से, तो माँ के पास गई दरबार में, जहाँ आकाश के अंदर माँ का झिलमिल सितारों के अंदर दरबार सजा हुआ है, वहां पर गई। तो यहाँ पर जो जाने का सफर होता है, ये भावना के रूप से होता है, संवेदना के रूप से होता है। यहाँ पर जाने के बाद, माँ, किशन आपका बेटा है माँ, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है माँ, इसे सद्बुद्धि दीजिए, इसका चित्त पढ़ाई में लगाइए, इसे आप पढ़ाई करवा कर लीजिए। जो ज्ञान आज आपने जिस किसी रूप से प्रदान किया है, वह ज्ञान इसके आचरण में, इसके व्यवहार में कार्यान्वित करा दीजिए श्री माता जी, इस तरह से। हाँ मंजू जी, अब बोलिए। जी, मैं समझ गई। इस तरह अपने से वे- हाँ करना हाँ, है। ठीक है, ठीक। हाँ, फिर चाहे वो आपकी किसी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है, आपके व्यापार को लेकर के जुड़ी हुई समस्या है, आय के बारे में है, जो भी है, तो यही से सामने वाले को हमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देनी है। यदि हम प्रतिक्रिया देते हैं तो खुद ही उलझ जाते हैं। तो प्रतिक्रिया ना देने की बात आप सभी को बार बार सिखाई जा रही है। आप थोड़ा विवेकता के साथ में कहाँ क्रिया करनी है, कहाँ प्रतिक्रिया नहीं करनी है, विवेकता के साथ में आगे बढ़िएगा। कभी कभी आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं होती है, वो नहीं मिलने के बावजूद भी इस तरह की समस्या आती है, जो आज आप लोगों ने के सामने बताई गई, कि यदि सब अच्छा चल रहा है तो भाई फिर लोग क्यों घट रहे हैं। बताई थी ना ये बात मैंने आप सभी को। तो कुछ पूछा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, तो सभी को जवाब देना है। ये नहीं कि भाई बोलने वाला बोलते ही चला जा रहा है, चिल्लाते ही चला जा रहा है और आप अपने माइक बंद करके बैठे हो। तो यह गलतियां भी प्रगति के लिए बाधक है, जो हम में से किसी को भी नहीं करनी चाहिए। जय श्री माता जी।